वहीं कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता जसविंदर सिंह और बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा पर दिव्यांग राजेश कुमार के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजेश कुमार की जमीन पर बिल्डर एग्रीमेंट के तहत फ्लैट बने हैं, जिसमें भूतल पर पार्किंग का स्थान दिया गया है, लेकिन भूतल पर शैलेंद्र मिश्रा ने बिना नक्शा पास कराए ही फ्लैट का निर्माण करवा दिया। यहां तक कि बीजेपी नेता के राजनीतिक रसूख के चलते किदवई नगर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी फिर दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगी। मजबूरी है हमारी, क्योंकि दिव्यांग जनों के साथ अन्याय होते हम नहीं देख सकते हैं। तो हमने तय किया कि 15 मई के पहले अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम 15 मई से जो है पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पे धरना देंगे। फिर हम नहीं मानेंगे। बार बार आप कहते हो लीजिए, आप रोज धरना दे देते हैं, आप अधिकारियों को बताते नहीं है। कई बार बताए, 2 बार पुलिस कमिश्नर को हम बता चुके हैं राजेश कुमार शुक्ला के मामले को, और जो दिव्यांग हैं उनके भी मामले को हम बता चुके हैं। दर्जनों मामले हैं दिव्यांगों के, कहीं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। न्याय मिल दिव्यांगों को केवल फर्जीवाड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं ये लोग अधिकारी और ये बीजेपी के कार्यकर्ता बनाने वाले। तो हम ही चाहते हैं कि न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो 15 तारीख से आंदोलन शुरू। हमारे यहाँ भूमि तल पे 2 BHK फ्लैट बिल्डर शैलेंद्र मिश्रा ने बनाया है, और उसकी हम लोग रजिस्ट्री करने से मना कर दिया क्योंकि वो अवैध बना हुआ है, जिस पर उसने अपने किसी परिचय के व्यक्ति हैं, उनके जसविंदर सिंह भाजपा के नेता बताए जाते हैं, उनको साथ में लेकर 20 फरवरी को मेरे उस फ्लैट का ताला तोड़कर सारा सामान गायब कर दिया, उस पर कब्जा करा दिया किसी गुरदीप सिंह को। इसके बाद उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं थाने से लेकर CP पुलिस आयुक्त तक मैं गई हूँ, और अपनी मैंने समस्या को बताया। उसके बावजूद भी जसविंदर सिंह के प्रभाव के कारण कहीं पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है, और उल्टा हम दोनों ही पति पत्नी के ऊपर 107 116 की कार्रवाई कर दी गई। वार्ता इसलिए करी गई है क्योंकि मेरे फ्लैट पे कब्जा हुआ है। जो कब्जा किया है वो भाजपा नेता पदाधिकारी है जसविंदर सिंह। उन्होंने शैलेंद्र मिश्रा जो कामतगिरी डेवलपमेंट्स हैं बिल्डर, उसके साथ मिल करके इन्होंने डॉक्टर गुरदीप सिंह को कब्जा करा दिया मेरे फ्लैट को। अभी तक आपने किसी शिकायत करी? मैंने 2 बार कमिश्नर से भी मैं मिला था। कमिश्नर के द्वारा फॉरवर्ड चिट्ठी करने के बाद भी कोई भी पुलिस का जो मेन ACP और DCP है, कोई भी किदवई नगर थाना, कोई भी हमारी बात को नहीं सुनना है। आज तक उन्होंने कोई भी छानबीन नहीं करी। सब अपने ही थाने में बैठ करके और गलत रिपोर्टों को उन्होंने भेजा है, और मेरे ऊपर 107 116 की कार्रवाई करेगा। और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इब्ने, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है और क्या शिकायत यहाँ पर मिली है? जी दिव्या, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिव्यांग के साथ धोखाधड़ी और जबरन वसूली में ये भाजपा नेता के ऊपर आरोप लगे हैं। इसमें आरोप यह है कि KDA से बिना नक्शा पास करवाए अपार्टमेंट के भूतल में जो है वो इन फ्लैट भेज दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जो वीरेंद्र सिंह है, उन्हीं ने किदवई नगर पुलिस पर भी भाजपा नेता के इशारे पर जो है रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। और आपको पूरा मामला बता दें कि जिस तरीके से ये फ्लैट का एक मामला जो सामने आया है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, उसमें जो है पैसा ले लिया गया है। तो इसको देखते हुए जिस तरीके से आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने प्रेस वार्ता करी, और प्रेस वार्ता में जो है इन्हीं थाना क्षेत्र निराला नगर में जो है एक दिव्यांग है राजेश कुमार और एक बिल्डर है शैलेंद्र मिश्रा और भाजपा नेता जसविंदर सिंह, तो जो है इन दोनों ने मिलकर जो है पूरी उसके साथ जो है धोखाधड़ी करी, क्योंकि वो विकलांग है। और जहां तक वीरेंद्र की अगर हम बात करते हैं, वीरेंद्र सिंह का सीधा कहना है कि वो 2 बार जो है कमिश्नर साहब से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई शिकायत पर यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। अब उन्होंने सीधी सी एक चेतावनी दी है कि अब इसमें आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी इब्ने, जिन लोगों पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हो या भाजपा नेता, उनके तरफ से कोई सफाई पेश की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, उनसे बात करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो लोग कोई भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और ना ही आके उन्होंने कोई अपना पक्ष रखा है।
लेकिन अगर हम विकासशील विकलांग पार्टी की बात करते हैं और इसमें अगर हम वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो उनका सीधा सा कहना है कि भाजपा नेता के रसूख के चलते ही पुलिस भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस भी जो है उनके कहे अनुसार ही कार्रवाई कर रही है और अगर उनका सीधा सा कहना था विकलांगों के साथ इस तरीके से जो मामले सामने आते हैं उसकी हम शिकायत भी दर्ज कराते हैं मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हमारे पास जो रास्ता बचता है वो सीधा सा एक रास्ता बचता है कि अब हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए।